तो हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू बी स्ट्रांग और हाउ टू बी अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी। तो हम स्ट्रांग पर्सनैलिटी कैसे बने, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्ट्रांग बनने के लिए मतलब अगर मैं कहूँ कि आप स्ट्रांग 10 दिन में बन जाओगे, तो 10 दिन में तो नहीं बन सकते। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ कर लो तो स्ट्रांग बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होता। कि कोई अगर ऐसा होने लग गया तो कोई भी मतलब कोई कोचिंग सेंटर खोल ले कि हाँ भैया मैं स्ट्रांग बना दे रहा हूँ, मैं स्ट्रांग कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ये अपने अंदर से डेवलप करनी पड़ती है चीज़ें। मैं तो आपको मतलब एडवाइस कर सकती हूँ कि कैसे मतलब हमें फेस करनी है सिचुएशन, और कैसे हम इसको डील करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो स्ट्रांग बनने के लिए हमें क्या करना होता है कि प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। 90% लोग तो प्रॉब्लम से भागना पसंद करते हैं, मतलब इस चीज़ को फेस ही नहीं करना चाहते। अगर कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी आया, सपोज हमने ना मकान लिया कहीं और हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं मिले, तो भैया हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं तो हमें यहाँ से चेंज कर देना चाहिए, क्यों ही हम यहाँ पर आए। तो क्या गारंटी अगर हमने यहाँ से चेंज कर दिया कहीं और, वहाँ पे वैसे पड़ोसी नहीं मिले, यार ये जॉब में ना यहाँ पे ना लोग अच्छे नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, तो चेंज करके दूसरी जगह, क्या गारंटी है कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। अगर वहाँ पे पड़ोसी अच्छे भी नहीं हैं तो उन्हें हैंडल करो, फेस करो कि क्या दिक्कत आ रही है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हाँ, उनको उनकी भाषा में जवाब दो तो समझ में आएगा कि हाँ, प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपके अंदर भी कितनी पोटेंशियल है। तो चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, चीज़ों को वहीं पर पकड़ के उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमेशा डर के भागना ज़रूरी नहीं होता। हम ये नहीं कह रही कि मतलब हर प्रॉब्लम को ही फेस किया जाता है, कभी कभी उसको छोड़ा भी जाता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन हमेशा हमें अगर चीज़ों से भागना ही पड़े तो वो चीज़ सही नहीं होगी। हमें फिर भागने की आदत लग जाएगी, एक शहर से दूसरी शहर। अगर इस सिचुएशन से भाग कर दूसरी सिचुएशन में आए तब फिर क्या करेंगे हम? या फिर लाइफ में तो भाई, लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम्स है। अगर लाइफ आए है तो प्रॉब्लम्स तो होगी, जब तक कि हम चले ना जाते जब तक तो प्रॉब्लम होगी। तो हमें हमेशा हम भागते ही रहेंगे तो हम सीखेंगे क्या, सॉल्व क्या करेंगे? हम आगे अपनी जनरेशन को क्या बताएंगे कि इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाता है? तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को भागेंगे। जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना सीखेंगे, हम बनेंगे नहीं, हमारा एक नेक्स्ट लेवल नहीं बनेगा पर्सनालिटी का। तो प्रॉब्लम हमें देख के समझ के इसको सॉल्व करनी पड़ती है। सॉल्व करके हम जब सॉल्व करेंगे उस चीज़ को, तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितना मतलब हम कितने अंदर से मतलब निडर हैं कि हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया। जब हम ये तय करते कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 80% तो जब हम तभी जीत लेते हैं, फिर वो 20% रह जाती है, फिर 20% यूँ सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। आपको अगर आप भागने की वजह वहीं पर खड़े होकर सॉल्व करने का सोचते हो ना, कभी एक बार ट्राई भी करके देखना, आप उसी टाइम आधी से ज़्यादा जंग तो जीत जाते हो। जब आप वहाँ पर खड़े होते हो ना, सामने वाला अगर बोल भी रहा है कुछ, आप वहीं पर डटे रहते हो, तो सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, और फिर सिचुएशन अलग ही जो मतलब बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो वहीं पर खड़े रह के सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम। चाहे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई ऐसे फैमिली इशू हो गया, या फिर आपके पार्टनर के साथ कोई इशू हो गया, या कोई पड़ोसी या कोई रिलेटिव, या फिर घर में कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि किसी का मतलब लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो उस चीज़ से भागा नहीं जाता है, उस चीज़ को वहीं पर रहकर फेस किया जाता है। जब आप भागोगे ना तो आप और वीक बनते जाओगे, जब आप फेस करोगे ना चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मतलब इतना मुश्किल नहीं था फेस करना किसी भी चीज़ को, इतना मुश्किल नहीं। और जब आप एक बार फेस करना शुरू करोगे ना, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस इतना आएगा कि आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, अगर और कोई प्रॉब्लम आएगी इसकी जैसी, तो मैं उसको भी हैंडल कर लूँगा, हैंडल कर लूँगी जो भी है। तो हम इसी तरह से फिर लाइफ में अगर कभी और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है हमारे कि हाँ भैया मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कोई बता रहा है आपको, तो आप उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाते हो कि भाई आपको पता है आपने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी है, आप उसको गाइड कर सकते हो कि आप ऐसे करो वैसे करो तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। और आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। अगर आपके लाइफ में और कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, आई कैन सॉल्व इट। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहीं पे खड़े होकर। तो मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि स्किप करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ को स्किप करके निकल जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है।
हमें वहीं पर रहकर उस चीज़ को सॉल्व करना है कि हाँ भाई, मैंने अपने फ्रेंड को बता दिया, थोड़ा सा मूड मेरा हल्का हो गया, उसने मेरे को ये कहा वो कहा, तो भैया अच्छा लग रहा है अब मुझे, मेरे फ्रेंड ने उसके बारे में 4 बुराइयाँ कर दी। लेकिन फ्रेंड अभी है, अभी मतलब तुमने उसकी बुराइयाँ कर दी और तुम्हारे फ्रेंड ने थोड़ा सा तुम्हारी तारीफ़ कर दी, तो हमेशा तो फ्रेंड नहीं होंगे ना। हमेशा तो आप ये एक रीज़न नहीं ढूंढोगे ना किसी भी चीज़ से बचने के लिए कि अभी फ्रेंड को बता दिया और फिर कभी फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी, फिर किसी को बता के, फिर ऐसे डर डर के, ऐसे बच बच के कब तक निकलोगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लाइफ में आएगी। अपनी प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करनी पड़ती है, और जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हर कोई, कमी दुनिया में नहीं है, कमी हमारे अंदर है कि हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे। एक पर्सन आके हमें बोलेगा, दूसरा बोलेगा, दूसरी सिचुएशन आएगी, दूसरी प्रॉब्लम आएगी, सारी प्रॉब्लम आएंगी। आपको लगेगा यार मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर ही सब ऐसा करते हैं, मुझे ही सब ऐसा करते हैं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। बट ऐसा नहीं होता, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है। आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो। जब आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो दूसरी का भी ढूंढोगे, फिर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम आपके लिए इजी होती चली जाएगी। लेकिन आप जब तक ढूंढोगे नहीं, आपको लगेगा कि मेरे लिए क्यों ऐसा, मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रॉब्लम से भागने की कोशिश ना करें। वहीं पर जब हम खड़े होकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर कितनी मतलब क्षमता है कि हम चीज़ों से मतलब कितना हम चीज़ों को झेल सकते हैं, कितना सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें होती है जो कि हमें झेलना होता है खुद, और खुद उससे निकलना भी पड़ता है। हमें कई बार आज लाइफ में हमारे मतलब फैमिली है, सब है सपोर्ट करने के लिए, सब है। लाइफ में कभी कभी ऐसा फेज़ भी आता है जब कोई भी नहीं होगा, उस प्रॉब्लम से हमें खुद निकलना पड़ता है। तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद शुरू करना पड़ता है। हमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, तभी जाके हम इतने स्ट्रांग होंगे कि हम किसी को बिना बताए भी सॉल्व कर ले प्रॉब्लम। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि प्रॉब्लम से भागे ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 1 2 3 ऐसे करते करते हम शुरू करते रहेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी खुद अलग से निकल के आएगी जो बहुत स्ट्रांग होगी। और स्ट्रांग पर्सनालिटी जब हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर इतनी मतलब क्षमता है, तो हम एक अलग ही लेवल के इंसान बन के निकलते हैं। उस टाइम हम मैच्योर हो जाते हैं फिर। तो हमें मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को वहीं पर खड़े होकर सॉल्व करना है। भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि मैंने जिम कर लिया, मैंने स्वीट्स खा लिए, मैंने अच्छे मतलब सैड सॉन्ग्स सुन लिए, वो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और जब हम सैड होते हैं ना, तो हमें उस टाइम पे सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए। ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि हम जब सैड सॉन्ग्स सुनते हैं ना, तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सैड सॉन्ग्स ना सुन के उस टाइम पे हम अच्छे भजन सुने या फिर हम अच्छे डांसिंग सॉन्ग्स सुने तो ज़्यादा बेटर रहता है। और हम उस टाइम पे मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस चीज़ से हम निकलने के लिए ऐसा नहीं ढूंढे कि हाँ भैया स्वीट्स खा लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिम कर लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या फिर कुछ भी। उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। जब प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि हम उसे सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखना ये बात। अगर हम सोचते हैं कि अभी चलो मतलब ये कर लिया वो कर लिया, हाँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसके वजह से फिर आएगी प्रॉब्लम, कभी भी आ सकती है। तो उससे भागना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को वहीं पर खड़े होकर फेस करना इज़ अ सॉल्यूशन। तो मेरी बात को याद रखना। ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की है, जो कि मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।